हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वन स्टॉप मैथमेटिक्स। तो आज की वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे सी यू सेट का सॉल्यूशंस के बारे में, जो कि आप लोग बहुत 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 मैसेज कर रहे हैं कि सी यू सेट का सॉल्यूशन लाइए सर, सॉल्यूशन लाए। तो बिल्कुल डोंट वरी रहिएगा, बहुत जल्दी जल्दी सॉल्यूशन करेंगे। पेपर ईजी होता है भाई, तो टेंशन मत लो, ठीक है ना। चलिए, तो सी यू सेट 2019, देखिए ये 2019 को ले लिया मैंने। देखिए क्या होता है, मैं डी यू का डिस्कस किया था, मैंने 2014 से स्टार्ट किया था, फिर 19 तक पहुंचा। तो क्या हो जाता है, कभी कभी मैं बिजी हो जाता हूँ, फिर क्या हो जाता है कि मैं 2019 करवा नहीं पाता हूँ। ओके, तो इस वजह से मैं सोचा 2000 पहले ही इसे ही निपटा दो, ठीक है ना। तो फिर काम तमाम हो जाएगा, तो फिर कोई ज़्यादा वो नहीं रहेगी। क्योंकि क्या होता है, कोई भी पेपर आप बैठ रहे हो, उसके प्रीवियस ईयर का पेपर आपको जरूर सॉल्यूशन होना चाहिए। मतलब आप 2020 में पेपर देने जा रहे हो तो 2019 जरूर होना चाहिए। अब मैं टॉपिक वाइज लेता हूँ तो 2014 से स्टार्ट करूँगा, देन टाइम लग जाता है 19 तक पहुँचने में, है ना। तो मैंने इसी वजह से ये सोचा कि 2019 को आपको पहले प्रोवाइड किया जाए, क्योंकि पता नहीं रहता, या कभी मैं बिजी हो गया तो फिर आपको वीडियो भी नहीं प्रोवाइड करा पाता हूँ, ठीक है। तो ये इसी वजह से मैंने 2019 लिया है। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है या आप चाहते हैं कि किस ईयर का सॉल्यूशन पहले कराना चाहें तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरा बस यही है, इसी वजह से 2019 लिया, और कोई ऐसा रीज़न नहीं है। अदरवाइज मैं 2014 से सभी को, मैंने BHU भी 2014 से स्टार्ट किया था और DU भी 2014 से स्टार्ट किया था, बट DU की सारी वीडियो मैं नहीं दे पाया था, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी, अभी भी कह रहा हूँ आपसे, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, तो आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, देखिए मैंने अपना थोड़ा सा पैटर्न बदला है। अभी इसका रीज़न क्या है, देखिए जो सी यू सेट का पेपर है उसमें ज़्यादा डीपली कॉन्सेप्ट आता नहीं है। तो उसका मतलब क्या हुआ, आप मिक्सअप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना, जैसे अभी आपके पास में कुछ नया लेके आया हूँ, थोड़ा आप समझिए, उसके बाद हम वीडियो चालू करेंगे। आज की वीडियो में हम लगभग 15 to 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और वो कैसे डिस्कस करेंगे थोड़ा सा जल्दी 2 मिनट्स में आप समझ लो। देखिए अभी तक हम क्या करते थे, जैसे हम कोई एक ग्रुप थ्योरी इंडिविजुअल आप डिस्कस कर लेते थे, ठीक है ना, 14 to 19 तक। तो वो पैटर्न यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया है। क्यों? देखिए जैसे आप BHU DU का कॉन्सेप्ट देखते हैं तो वो थोड़ा सा डीपली होता है, थोड़ा सा डीपली होता है इन कॉन्सेप्ट वाइज। जैसे ग्रुप थ्योरी की बात करेंगे तो वो थोड़ा सा डीपली पूछते हैं, BHU की बात की जाए वो भी डीपली पूछते हैं। तो इस वजह से मैंने क्या सोचा था कि यदि आप मैं मिक्सअप लाइन पर क्वेश्चन कराऊंगा तो आपका हो सकता है माइंड थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाए, तो टॉपिक में आप सोच ना पाएँ, इस वजह से टॉपिक वाइज दिया था। बट सी सेट में क्या है, वो मतलब ऊपर से क्वेश्चन आता है डायरेक्टली स्टेटमेंट बेस, ठीक है। तो आपको इसमें क्या रहेगा, ऐसा मैं फ़ायदा मैंने सोचा, मैंने दिमाग लगाया, तो आपको, मुझे लगा, मेरा मानना है, यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट करके बता देना कि सर नहीं ये सही नहीं है, आप टॉपिक वाइज ही कराएं। क्योंकि ये देखो एक और चीज़ है, यदि आप टॉपिक वाइज कहते हो तो उसमें क्या होता है, मुझे थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, जिससे आपको घाटा है क्या, कि वीडियो कम आएंगी एक दिन में। क्योंकि सर आप जानते हैं कि मैं अकेला ही हूँ, एडिटिंग भी मुझे ही करनी है, सब कुछ मुझे ही करना है। तो यदि आप डायरेक्टली पढ़ेंगे तो एडिटिंग में बहुत जल्दी जल्दी कर सकता हूँ, वैसे मुझे ढूंढने पड़ते हैं नंबर्स, क्योंकि बीच बीच में क्वेश्चंस होते हैं। तो यही चीज़ है और कुछ नहीं। आप बता सकते हैं कमेंट में कि क्या क्या करना चाहिए। तो अभी आप वीडियो देखो, देन फिर बताना कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो डायरेक्टली मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर, देखिए वैसे जो सी यू सेट का पेपर होता है इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स का होता है। बट जो 1 से लेकर 25 क्वेश्चन होते हैं वो जनरल एम्पलीट्यूड के होते हैं, ठीक है ना। तो उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमारा ये पोर्शन है ही नहीं। बट मैं ट्राई करूँगा, आपसे मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं वो नॉन टेक्निकल लाइन में हैं, तो यदि मैं कोशिश करूँगा, देखिए मैं 100% श्योरिटी नहीं कह सकता कि ये सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा पाऊँ प्रोवाइड, क्योंकि ये मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करता। यदि मेरे फ्रेंड्स, मैं कहूँगा उनसे, वो SSC वगैरह का करते हैं, तो यदि आपका हेल्प करना चाहेंगे तो ज़रूर मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, ठीक है ना। तो ये 21 से लेकर 25, इनमें भी कुछ सादा क्लास 8 क्लास 9 के आ जाते हैं, वो तो मैं ही करा दूँगा मैथमेटिक्स के। बट जो इंग्लिश होता है थोड़ा सा हार्ड रहता है, तो उसकी मुझे थोड़ी सी कम नॉलेज है। देखिए मैं झूठ तो बोलता नहीं हूँ, डायरेक्टली आपसे कह देता हूँ नॉलेज नहीं है। अभी मैं कह दूँ है और फिर मैं दूँ नहीं, तो ऐसा चलेगा नहीं, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे 26 नंबर क्वेश्चन से, जो कि मैथमेटिक्स के हैं। 75 क्वेश्चन आते हैं, जिसको आपको अटेम्प्ट करना ही करना है यदि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो कि बेस्ट मानी जाती है। चलिए, तो पैटर्न आप देख लेना, यदि आपको पसंद आए तो बता देना, और नहीं आए तो भी बताना है कमेंट में, ठीक है ना। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। आई थिंक वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया है, बट आप सुनना बहुत ज़रूरी था क्योंकि थोड़ा सा पैटर्न बदला है। अरे ये खुल क्यों नहीं रहा है, ये लॉक हो गया है, जस्ट ए मिनट। चलिए, ओपन हो गया फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन जो होंगे बिल्कुल, ये मान लीजिए, हम सादा भाषा में कहूँ, जैसे
पानी मान लो, पानी तो पीना है बस, और कुछ नहीं करना है। देखिए तो आप अभी क्वेश्चन सॉल्यूशन देखेंगे ना, मेरे साथ मैं यही कहूँगा, आप साथ में करना चाहें तो कर सकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और आपकी डिस्प्ले पे भी क्वेश्चन आते रहेंगे। चलिए तो 26 नंबर क्वेश्चन जो आपको दिया गया है वो दिया गया है बाई डैश। देखिए डी बाई डी एस दिया है, मैं बाई डैश लिख रहा हूँ, एक ही बात है। देन ई टू द पावर एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस वाई। तो इसको आपको क्या करना है, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करोगे, इसे आप डी बाई डी एस लिख लो। देखिए ये आपने टेबल के हिसाब से लिखना होता है, तो आप जैसा चाहे वैसा लिख ले, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आप क्या कह सकते हो, देखिए ई टू द पावर माइनस वाई ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए इससे एक और चीज़ मैं कहूँगा, यदि आपने अभी तक इसकी देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन में आप थोड़े से भी कमज़ोर हैं, तो मैं यही कहूँगा, मैंने पूरी लेक्चर सीरीज़ डिफरेंशियल इक्वेशन की पीडीई की सभी बनाई हुई है। आप फर्स्ट के आई थिंक 10 लेक्चर्स देख लो, अभी देखो टाइम तो है नहीं, तो मैं यही कहूँगा सारे ना देखो, आप फर्स्ट के 8 या 10 लेक्चर्स भी देख लोगे, आप पूरा CU सेट का ODE कर लोगे। ज़्यादा नहीं आता है, ओनली वेरिएबल सेपरेबल, जितने भी ये वेरिएबल सेपरेबल हुई, आपका लीनियर हुई, बर्नौली हुई, तो इन सब के सॉल्यूशन पूछे जाएंगे और कुछ नहीं है। डायरेक्टली आप ये सब वीडियो देखेंगे, बहुत डिटेल में समझाया गया है, एक बार देख लें काम तमाम हो जाएगा। चलिए तो अब आपको ये देखिए वेरिएबल सेपरेबल, यहाँ पे एक्स का फंक्शन, यहाँ पे वाई का फंक्शन, वाई का वाई के ले जाओ, एक्स का ले जाओ, बस हो गया काम तमाम। तो 1/e की पावर माइनस वाई डी वाई ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, दोनों इंटीग्रेशन कर दो, इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस का बन जाएगा ई टू द पावर वाई डी वाई। ये चीज़ समझ में आ रही है। देखिए कोई भी चीज़ कहीं पे भी नहीं आ रही है, आप वीडियो का टाइमिंग लिख देना, नीचे बता देना, मैं बता दूंगा, ठीक है। चलिए वैसे तो ऐसा कोई चीज़ है नहीं जो आपको समझ में नहीं आया। देखिए सिंपली सा किया गया है, बाई का टर्म अलग कर लिए, क्योंकि मैं यहाँ दिख रहा था कि ई टू द पावर माइनस वाई कॉमन है, अलग कर लिया, ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर रिमेनिंग रह गया, कोष्टक में कर लिया। अब हम जानते हैं वेरिएबल सेपरेबल क्या होता है, कि वाई का टर्म अलग है और एक्स का फंक्शन अलग है, तो दोनों को वाई का वाई के साइड ले जाइए और एक्स का एक्स के साइड कर लिया, देन इंटीग्रेट एंड देन आंसर। तो ई टू द पावर वाई का ई टू द पावर वाई, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स और एक्स स्क्वायर का एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस सी। तो ये जो आंसर होगा वही आपका आंसर हो गया। आपको बहुत फास्ट करना है, मैंने बहुत टाइम लगा दिया इसमें, ये 2 सेकंड का भी क्वेश्चन, 2 सेकंड तो ज़्यादा, 1 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है। चलिए तो ऑप्शन मिला लेते हैं, ई टू द पावर एक्स है, ठीक है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, पहले आया होगा क्वेश्चन, तो वहाँ से आप मैच कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये हम लोग छोड़ के नहीं कर रहे हैं, लाइन तक क्वेश्चन है, तो ये 27 होगा और मैं क्वेश्चन नहीं डालता हूँ, तो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब करते हैं द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश प्लस 2x वाई इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स माइनस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। आपको इसका IF निकालना है, PI नहीं। तो अब इसके आप कैसे निकालो, देखिए देखने में थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि भूत है, बट ऐसा कुछ है नहीं। आपको सिंपली सा क्या करना है, देखिए जब भी ऐसा कुछ दिखे कि वाई डैश के साथ वाई आ रहा है, ठीक है ना, और वाई का जो फॉर्म है वाई डैश ये ऐसे होता है डी वाई डी एक्स, तो जब भी आपको ऐसा दिखे कि डी वाई डी एक्स के साथ सम वाई आ रहा है एंड एक्स का फंक्शन यहाँ पे जो इक्वल के इधर है वो पूरा एक्स का फंक्शन है, तो हाँ यहाँ पे हमेशा आप ट्राई करना कि लीनियर लगाने का, ठीक है। लीनियर लग जाएगा एंड इन 90% केसेस में ये लग जाएगा, ओके। तो अब ये कैसे बनाऊँ मैं, तो उसको बनाते कैसे हैं वो देख लीजिए। चलिए तो यहाँ पे हमें देखिए बाई डैश जो है वो सिंगल रखना होता है, तो यहाँ का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, तो इसका हमें डिवाइड देना पड़ेगा। तो वाई डैश प्लस ये पूरा नीचे आ जाएगा, तो 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई, और ये तो डिवाइड दे देना, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। आप कर लेना, देखिए ये करना नहीं होता है, आपको क्वेश्चन देख के ही समझ जाना है कि आपको यूज क्या करना है, समझ रहे हो ना। आप इसको लिखने में टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि उसका हमें यूज ही नहीं करना। आपको IF पूछा गया है, सॉल्यूशन नहीं पूछा गया, तो सॉल्यूशन के लिए आपको क्यू की ज़रूरत पड़ती है, IF के लिए आपको बस यही टर्म की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको लिखने में टाइम वेस्ट क्यों करें, समझ रहे हो ना आप बात। नहीं आप लिख के फिर काटो तो बस हो गई नैया पार, ठीक है ना। तो आप समझ रहे हो ना बात को। तो IF निकालना, IF के लिए बस बाई का जो कोफिशिएंट होता है वही आप ले लो, तो ई टू दी पावर इंटीग्रेशन दिस इज कोफिशिएंट 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, और इसको सॉल्व कर लो, आपका IF आ जाएगा। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप t मान लो और माइनस 2x dx इज इक्वल टू dt, ओके। एंड आपको 2x dx चाहिए, देन दिस इज माइनस dt एंड ई टू दी पावर, यहाँ से देखिए ध्यान से देखना, माइनस dt अपॉन t, ये चीज़ समझ में आई। अब यहाँ से आप माइनस लॉग टी कर सकते हैं, ध्यान से मैं यहीं पे कर दूंगा सब, माइनस और ये लॉग टी, और माइनस लॉग टी को आप क्या लिख सकते हैं, माइनस लॉग टी को मैं माइनस अंदर ले गया 1 अपॉन टी,
ये किसको समझ में नहीं आया? देखिए 2x dx की जगह माइनस dt रखा था, ओके, इससे पहले स्टेप में, उसकी जगह अपॉन टी, माइनस को बाहर ले लिया, dt अपॉन टी का इंटीग्रेशन log t होता है, ओके, माइनस को अंदर ले गया था t का इन्वर्स, और क्योंकि माइनस में जो बाहर log के बाहर जो होता है वो पावर्स में पहुंच जाता है, देन t की पावर -1, दैट मीन्स 1 अपॉन टी, ओके। तो log से एक्सपोनेंशियल कैंसिल आउट हो गया, देन 1 अपॉन टी, और t को हमने जो लेट किया था वो क्या था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन द आंसर इज इक्वल टू द 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए थोड़ा सा टाइमिंग ये एक्स्ट्रा लग रही है क्योंकि समझा रहा हूँ, वैसे कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी कोई प्रॉब्लम है आप वीडियो लेक्चर्स मैंने आई बटन पे लिंक दे दिया है अपने ओडी के लेक्चर्स का, जो कि मैंने BHU के लिए बनाए थे, बट यहाँ पे वो बहुत सफिशियंट है, शुरुआत के 7 to 8 लेक्चर देख लेना, बहुत है। चलिए फ्रेंड्स, तो अब बात करते हैं 828 नंबर क्वेश्चन की। आई थिंक आपको ये कोई ना कोई ऑप्शन मिल जाएगा, तो ऑप्शन नहीं मिला रहा मैं, आप चेक कर लेना, ऑप्शन मिलेगा ही 100%, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए इसका अभी तक मैंने आपको एक एनालिसिस नहीं बताया कि कौन सा कैसे आता है, पेपर का क्या चीज़ होता है, वो मैंने सोचा वो आप लोगों के कमेंट्स जो थे वो इससे रिलेटेड क्या ज़्यादा आ रहे थे, सर सॉल्यूशन बनाए, इसलिए मैंने एनालिसिस अभी प्रोवाइड नहीं कराया है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि एनालिसिस चाहिए या नहीं चाहिए, आप लोग ज़रूर बताएं इस चीज़ को, क्योंकि देखिए एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप अपने आप में सोचें तो एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सॉल्यूशन से ज़्यादा मैं महत्व दूंगा एनालिसिस को। देखिए सॉल्यूशन आप पूरा पेपर कर रहे हो उसका कोई मतलब नहीं, यदि आपको यही नहीं पता कि किस टॉपिक को मैं छोड़ना नहीं है तो आप सॉल्यूशन करके ही बैठे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसा कि मैंने आपको BHU में बताया था, जिसने माना उसका हो गया और जिसने नहीं देखा वो गया काम से, ठीक है, क्योंकि पेपर में आता सबको है, टाइम बहुत कम है, यही बहुत बड़ा चीज़ है, क्योंकि टाइम नहीं है आपके पास कि सारे क्वेश्चन कर लो, आपको वो क्वेश्चन करने हैं जो आप कम टाइम में 100% एक्यूरेसी रहे, ठीक है। तो उसके लिए आपको एनालिसिस पाना बहुत ज़रूरी है। यदि आप चाहते हो, यदि आपके पास है एनालिसिस तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर तो ये चलने दो, यदि आप चाहते हो तो ज़रूर कमेंट करना, मैं बना दूंगा, ठीक है। चलिए आई थिंक ये वीडियो आपको कल सुबह तक मिल जाएगी, तो क्योंकि एक दिन बाद ही मिल पाती है, एडिटिंग मुझे ही करनी होती है, तो आई थिंक आप कमेंट करके ज़रूर बताओ, मैं दिन में प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं, विच इज़ 29 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 28 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे दे रखा है आपको d/d मतलब d² + 4 × y। देखिए मैं डायरेक्टली लिख लिया है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, उससे आप देख लेना। तो ये आपको दे रखा है विद इनिशियल कंडीशंस, आपको इनिशियल कंडीशन दे रखी है क्या, y(0) = 2 एंड y'(0) = 0। तो ये दो आपको कंडीशन ये दी, देखिए ये भी मैंने बना ली है, ऐसी दी नहीं गई थी, आप अपने क्वेश्चन में मैच कर लेना, ये अलग थी, ठीक है ना। तो ये मैं कैसे बनाई ये आप बता देते हैं। देखिए दोनों, वो ये कह रहा है कि y = 2 है और y' = 0 है एट x = 0 बनाना। देखिए x = 0 पे y = 2 है, इसका मतलब यही तो हुआ, y' = 0 है एट x = 0, इसका मतलब भी तो यही हुआ, ठीक है। तो बेसिकली उसने एक यहीं पे थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की है, बट मैंने तो खुद ही बना ली। तो ये सब चीज़ें आप डायरेक्टली लिखना, ऐसा मत करना इसको लिख रहे हो और फिर ये बना रहे हो, यहीं पे भी फिर दे आप तो 5 सेकंड चले जाएंगे, नहीं तो सेकंड बचाने हैं, समझ रहे हो ना बात को, सेकंड और मिनट सब कुछ बचाना है आपको। और अब तो आपको एक्सपीरियंस हो गया होगा, क्योंकि लास्ट के सेकंड जब टाइमिंग कंप्यूटर के साथ चलती है ना, तब पता चलता होगा कि जल्दी करो, ठीक है ना। अब तो एक्सपीरियंस हुआ होगा आपको। चलिए m² + 4 = 0, ओके। यहाँ से जो आपको रूट्स मिलेंगे, -2 उधर जाएगा, सॉरी -4 उधर जाएगा और +-2y आ जाएगा, ओके। यहाँ से आप सभी जानते हो जब भी यहाँ प्लस होता है तो आपको इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे। एंड देन y = c1 cos 2x + c2 sin 2x, ये भी आप सब जानते हो सॉल्यूशन कैसे लिखा जाता है, इसलिए मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा इस पर, ओके। अब आपको कंडीशन पुट करनी है, पहले ये देख लेते हैं आपको करना क्या है। सॉल्यूशन देखिए आप ऐसा मत करना, मैंने तो देखा नहीं, क्वेश्चन चालू कर दिया, आप जरूर पढ़ लेना तभी करना। आपको यहाँ से सॉल्यूशन निकालना। देखिए मैं एक बहुत बेहतरीन आपको सॉल्यूशन बताऊंगा अभी, उसके बारे में पहले हम जैसे आप करते हैं वैसे करिए, देन उसके बारे में एक ट्रिक बताऊंगा, उससे करना आप हमेशा। चलिए यदि अभी एक ट्रिक बताऊंगा ना तो आप पूरा देखोगे नहीं, आगे बढ़ जाओगे, अब बहुत चालू हो। y0 = 2 है, इसका मतलब x की 0 यहाँ पे रखिए और y = 2, तो 2 रख दिया, x के 0 दिस इज 1, देन c1 और दिस इज ऑल और 0। तो आपका जो बेसिकली जो मिल गया y = 2 cos 2x + c2 sin 2x,
ये चीज़ समझ में आ गई। ये आपको टर्म मिल गया, C1 की वैल्यू हमने निकाल ली थी। देन आप बाई डैश आप निकालिए, बाई डैश आप निकालेंगे तो 2 पहले से ही है, 2 फिर से आ गया इंटू माइनस साइन 2x। ये चीज़ समझ में आ गई। कॉज का माइनस साइन हो गया, 2x का 2 आ गया और 2 पहले से ही था। देन यहाँ पे आप जब करेंगे तो 2c2 cos 2x, ये चीज़ समझ में आ गई। साइन का कॉज हो गया और 2x का 2 बाहर आ गया, c2 था। ओके, ये चीज़ आ रही है ना समझ में? बहुत सिंपल सा है, कुछ नहीं है, इसीलिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहा इस चीज़ पे। अब देखिए बाई डैश एट 0 पे, बाई डैश एट 0 पे आप 0 दे रहे हैं। देन देखो x बराबर 0 पे दिस टर्म गोज टू 0, क्योंकि ये साइन x है और साइन x आप जानते हो एन पाई पे हमेशा 0 ही होता है। तो जब एंगल 0 आ रहा है तो हमेशा 0 ही होगा। चलिए, तो दिस टर्म गोज टू 0 एंड दिस टर्म गोज टू 2c2, देन दिस इज इक्वल टू 2c2 एंड दिस इम्प्लाइज c2 इज इक्वल टू 0। तो ये चीज़ समझ में आई, मतलब C1 की जो वैल्यू है वो आपकी 2 आई, C2 की वैल्यू 0 आ गई। देन पुट दीज 2 वैल्यूज हियर। तो आप जब दोनों को पुट करेंगे तो आप क्या पाएंगे कि जो C1 है वो आया 2 और ये जो पूरा टर्म क्या हो गया, रिमूव। तो आपका जो सॉल्यूशन आया वो क्या आया, 2 cos 2x। अब ये चीज़ आप इतना करोगे, इतने में तो आपके 2 मिनट खर्च हो जाएंगे। समझ रहे हो ना बात को? अब आपके पास कोई विकल्प है इसको कम करने का, तो उसको देखते हैं। चलिए, तो शॉर्ट मेथड मैंने अभी क्या देखा था, ध्यान से आपने यहाँ पे एक सॉल्यूशन लिखा था y बराबर C1 cos। देखिए आंसर यही हो गया था, आप मिला लेना, 2 cos 2x आंसर है, आप मैच कर लेना, ठीक है? वो इससे आया है। अब डायरेक्टली आंसर देख लो कैसे निकालते हैं। कभी भी कोई ट्रिक लाइक कोई भी क्वेश्चन होगा तो बता दिया जाएगा आपको। देखिए आप ये कंडीशन देखिए, ये जो चीज़ है वो इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन हमेशा इन कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा कि नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। अब आपको क्या करना है, ये सॉल्यूशन कुछ नहीं निकालना है, आप ऑप्शन से डिसाइड करो। जैसा कि मैंने अपना जब भी हमें ड्यू का वो बना रहा था, मैंने बताया था कि ऑप्शन है आपके पास तो आपका जहान है। मतलब आपको ये सब कुछ नहीं निकालना। इसका आंसर विद द हेल्प ऑफ दिस 2 cos 2x आया, आप मैच कर लेना, ठीक है? वो अभी मैं ऑप्शन से ही बता देता हूँ। आई थिंक मैंने जब क्वेश्चन डिस्प्ले पे आया होगा आपने ऑप्शन वगैरह लिख लिए होंगे। आप देख के ऑप्शन लिख लो पहले, तब बात करते हैं। चलिए, फर्स्ट ऑप्शन आपका है y बराबर 2 sin 2x, है ना? कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा 100%, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाइड करा रहे हैं तभी ये आंसर आ रहा है। ओके, तो आप क्या करो, इस सॉल्यूशन को फटाफट चेक कर लो इन बाउंड्री कंडीशन से। y ऑफ 0 पे वैल्यू 2 आनी चाहिए, मतलब x की वैल्यू 0 रखो, 2 आना चाहिए आंसर। फर्स्ट में पुट कराओ साइन 0 0, तो y बराबर 0 आ रहा है, रॉन्ग हो गया। देन सेकंड पे जाओ, y बराबर 2 cos 2x है, x बराबर 0 पुट कराओ, x बराबर 0 पुट करो, y बराबर 2 आ गया। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। सेकंड देखो, इसका बाई डैश निकालो, आप निकालना, देन 0 पुट करना, 0 आ जाएगा। इसका मतलब यही ऑप्शन ट्रू था। अब मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं निकाल चुका हूँ, तो अब मैं नहीं करूँगा। तो बी ऑप्शन यहाँ से आप डायरेक्टली, ये कुछ नहीं करना, बाउंड्री कंडीशन आपको दे रखी है, डायरेक्टली सेटिस्फाइड करो, आंसर पाओ। ये होता है ऑप्शन से डिसाइड करना। बताया था ना लास्ट वीडियो में कि NAT क्यों कठिन हो जाता है, उसमें ऑप्शंस नहीं होते, ठीक है? यहाँ से आपका कितना टाइम रिड्यूस हो गया, कितना टाइम हो गया, बहुत ज़्यादा, ठीक है? यदि आप यहाँ ये सॉल्व करेंगे 100% 4 मिनट्स या 3 मिनट्स आप ले जाएंगे, यहाँ से आपके 3 मिनट्स बच गए। तो समझ रहे हो ना आप? तो ये स्मार्ट वर्क बहुत ज़रूरी है, आपका माइंड बिल्कुल खुला होना चाहिए, 100% काम करना चाहिए, तो तभी ये संभव है। अदरवाइज़ आप इसी पे जाओगे, ये मुझे पता है। चलिए, तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, क्योंकि सी साइड का पेपर है ना, टाइम इसमें भी BHU जैसा ही है, 100 क्वेश्चन हैं और आपके पास टाइमिंग ओनली 2 आवर है, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, 29 नंबर क्वेश्चन है। इसको d² - 3d + 2 e⁵ x, इसका हमें PI निकालना है। तो PI कैसे निकालेंगे आप सभी जानते हैं, मैंने अपने वीडियो से बताया, 1/f ऑफ d e⁵ x। जो यहाँ पे टर्म होता है वो यहाँ लिख दिया जाता है। डेट मीन्स दिस इज r को मैंने r माना था, शायद q माना हो, जो भी आप हो वो यहाँ लिख देते हैं। अब 1/f ऑफ d क्या है, दिस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ d, तो d² - 3d + 2 e⁵ x। और आप जानते हो e⁴ax होता है, तो d की जगह हम क्या कर देते हैं, a पुट कर देते हैं। हियर द वैल्यू ऑफ a इज 5, देन वी पुट द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू 5। तो 1/5 का स्क्वायर 25 - 5 3 = 15 + 2 e⁵ x। ओके, देन 25 - 15, देन 5 आप करोगे 20 - 10 10 10 + 2 12। द आंसर इज e⁵ x अपॉन 12, ठीक है? तो आंसर आप मैच कर लीजिएगा, कोई ना कोई मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन। ओके, द 30 नंबर क्वेश्चन इज फ्रॉम रॉन्स्कियन। ओ सॉरी, इससे पहले भी एक क्वेश्चन है, 30 नंबर पे करना है। ओके, तो ये आपको क्या कह रहा है, जो डी है आपकी इस डिस्प्ले पे आ रहा होगा, डी को है इसने डी वाई डी एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा है, और आपको जो वैल्यू निकालनी है वो इसकी निकालनी है। दिस इज एक्स इनवर्स, दिस इज एक्स इनवर्स। ओके, तो इसकी वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? देखिए, सबसे पहले आपको जो पता होना चाहिए, नीचे जो टर्म्स होता है, दिस इज, मैंने अभी बताया, दिस इज एफ ऑफ डी। आपको पता है जब भी आप पी आई निकालोगे तो 1/f ऑफ डी आता है, और यहाँ पे कोई फंक्शन होता है इन टर्म्स ऑफ एक्स, पता है ना ये चीज़। बट ये क्या, ये टर्म डी में है? नहीं है, ये एक्स इंटू डी में है। इसका मतलब जो आपको एफ ऑफ डी दी गई है वो एक्स डी प्लस 1 है। और आप जानते हो ये एक कॉची एलर फॉर्म को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। जैसे अभी आप 2 डिग्री इक्वेशन को देखते हो तो एस स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस एक्स डी प्लस 1 कोष्टक में बाहर वाई लगा देते हो, सम एफ ऑफ एक्स। तो यही इक्वेशन तो जस्ट लाइक है, यहाँ पे क्या नहीं है, बस यही टर्म तो नहीं है, और तो ये पूरी है। आप समझ रहे हो ना एक चीज़। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें कॉची एलर लगाना पड़ेगा जब x ग्रेटर देन 0 होगा, बट यहाँ पे दिया नहीं गया है, बट आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए कैसे, जब भी एक्स डी और 1 होता है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डी डैश प्लस 1, बट डी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, वो काम एक ही करता है, इसलिए मैं डी ही लिख दे रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम सॉल्यूशन नहीं कर रहे, पी आई निकाल रहे। ओके, चलिए डी प्लस 1 यहाँ पे रख सकते हैं हम। चेंजेज क्या आता है वो ध्यान रखना, यहाँ पे एक चेंजेज होता है क्या, एक्स बराबर ई की पावर जेड पुट करना होता है ना, तो आप एक्स इनवर्स ही कर रहे हो, तो ये भी बहुत ध्यान रखना। डी प्लस 1, क्योंकि जो पॉइंट्स हैं वो हमेशा मैं बता देता हूँ कि जो पॉइंट्सिंग हो रही है वो बहुत ज़रूरी है। आप ये तो करके आ रहे हो बट ये नहीं करके आ रहे, पूरा रॉन्ग हो गया, कोई बचा नहीं सकता। ये बताया है मैंने फुल डिटेल में ये कैसे निकल के आता है। ये एक्स डी की जगह डी डैश, ये डी डैश है बेसिकली, डी लिख लेता हूँ क्योंकि मैं डैश नहीं लिख पाऊँगा, बार बार भूल जाता हूँ, इस वजह से ये मेरे शुरू से प्रॉब्लम रही है। बहुत सारे टीचर्स भी जिससे मैं पढ़ाऊँ वो भी टोकते थे, ठीक है, ये चीज़ पे। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी चॉइस है, क्योंकि कोई थ्योरेटिकल पेपर नहीं है, आप पे डिपेंड करता है आप क्या लिख रहे हो, ठीक है ना, बस आपको समझ में आना चाहिए। चलिए, तो एक्स बराबर ई की पावर जेड पुट कराया जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने अपना कोचिंग आर जब भी आपको प्रोवाइड कराया है बेल लेक्चर, उसमें आप देख सकते हो, उसको मैंने बताया कि ये कैसे आता है, ठीक है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए, तो 1/d प्लस 1 और 1/x, एक्स इनवर्स को आप कैसे निकालोगे, ई की पावर माइनस 8 निकाल लेना, ई की पावर माइनस 8। अब एक और चीज़ आ गई आपकी, फंस गई काम से, क्या, यदि आप ए जेड है, अभी मैंने बताया ई की पावर ए जेड होता है, तो ए की वैल्यू -1 हो गई, -1 आप यहाँ पुट करोगे, दिस इज 0, तो अब तो ये लगा ही नहीं सकते। तो आपके पास 2 चॉइसेस हैं, या तो आप सम एक्स इनटू में करके करो, ठीक है ना, यहाँ पे डायरेक्टली आप इन जनरल लगा दो। हो सकता है कि एक्स में नहीं आए फॉर्मूला, यदि इन जनरल आता है तो फिर कोई रोक ही नहीं सकता आपको, ठीक है। तो मैं इन जनरल लगा रहा हूँ, यदि आपको एक्स वाला आता है, एक्स की पावर 0 मान के करके, तो वो आप लगा लो, हाँ तुरंत आंसर मिल जाएगा। बट मैं इन जनरल लगा दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को हो सकता है नहीं पता, तो उनके लिए इन जनरल, ठीक है। वैसे मैंने एक्स वाले बहुत सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं, तो आप आई थिंक आप कर लेंगे, क्या करके एक्स की पावर 0 मान के कर लेना, क्योंकि इसका वैल्यू 1 ही होता है, तो बेसिकली चीज़ यही है। और डी की जगह क्या रखोगे आप, d-1। ओके, तो ये कर लेना, कर लोगे ना, कर दूँ, कर लोगे, कर दूँ, कर लोगे, कर दूँ, कर दे रहा हूँ, चलो। तो ई की पावर -8 रखोगे तो ये आगे आ गया, ये माइनस, थोड़ा सा राइटिंग थोड़ा बहुत बेकार सा है तो चेक कर लो। 1/d, यहाँ पे क्या करना होता है, d प्लस a करना होता है, a क्या है -1, तो d प्लस a, दैट मीन d -1 प्लस 1, तो -1 से +1 कट जाएगा, और यहाँ पे x टू दी पावर क्या है 0, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है, तो आंसर हो e की पावर -z, और या इसका इंटीग्रेशन x। समझ में आ गया, x क्या है यहाँ पे, ध्यान से आपको अब ये देखो कि बेसिकली निकालना क्या है। अच्छा, x के टर्म्स में आंसर निकालना है, तो e की पावर z को अभी हमने क्या माना था, e की पावर z को e की पावर -z, ये आ गया x d का, ठीक है, x बराबर e की पावर z माना था, ये 1/, में चला गया तो यहाँ से आ ही नहीं रहा है। जैसे मैं देखा जाए तो यहाँ पे आपको इन जनरल ही लगाना पड़ेगा,
एक गलती हो गई। क्या गलती हुई है, यहाँ पे मैंने x ले लिया, x तो नहीं लेना है, यहाँ पे क्या लेना है हमें, z लेना है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। तो बेसिकली ये z की पावर 0 है और यहाँ पे जो आएगा ये क्या आएगा, ये भी चीज़ें बहुत ध्यान रखना। देखिए गलती हो गई कि नहीं हो गई, चलिए तो जी z आएगा। और z का वैल्यू क्या निकाला आपने, z का वैल्यू आपने क्या निकाला है, ध्यान से ही इस चीज़ को बहुत ध्यान से करना है आपको। तो e टू दी पावर z जो है, देखिए z का वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे तो log x आ जाएगा, और e की पावर माइनस z की वैल्यू मैंने जब निकाली थी 1/x थी, आ गया। तो ये चीज़ बहुत ध्यान से, कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, बस z यहाँ पे लिखना था, क्योंकि हम जो फंक्शन ले रहे हैं इन टर्म्स ऑफ जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो z है यहाँ पे। तो याद रखना x हमने कन्वर्ट कर लिया था, ओके। तो बाद में फिर हमने कन्वर्ट कर दिया। तो log x/x इज योर राइट आंसर। अब इसे हम इन जनरल से भी कर लेते हैं, हो सकता है किसी को ये चीज़ नहीं आती है। तो यदि मैं दोबारा समझाऊँ, देखिए z टू द पावर नॉट को मतलब 1 ही है, तो ये ऐसा कुछ नया हमने जोड़ा नहीं। इसको हम एक प्रोसेस जानते हैं, जिससे प्रोसेस यूज किया एंड देन वी गेट योर आंसर। तो इसको हम नए मेथड से ना करके अपना इंजनरल मेथड लगाने की कोशिश करते हैं। क्या यहाँ पे लग जाएगा, आप सभी जानते हैं 1/d माइनस टर्म टाइप का होगा, तो वहाँ पे हम हमेशा इंजनरल फॉर्म लगा सकते हैं लाइक दिस। तो कैसे लगेगा, देखिए e टू दी पावर अल्फा x होता है, और अल्फा क्या होता है, d माइनस समथिंग। तो d माइनस समथिंग यहाँ करेंगे तो -1 आएगा, तो यहाँ पे -1 इंटू जेड, क्योंकि जो टर्म है वो जेड में है, x में नहीं। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना। अब इसका यहाँ पे रखो, और ये जो यहाँ साइन होता है ये माइनस अल्फा टाइम्स आता है, डेट मीन्स e टू दी पावर z dz। तो ये चीज़ ध्यान रखना, और कुछ नहीं है। यहाँ पे आता है e टू दी पावर अल्फा x के टर्म्स में बता रहा हूँ, इंटू q, ये जो टर्म है, इंटू e टू दी पावर माइनस अल्फा x। तो यहाँ पे जब माइनस हो गया तो वहाँ प्लस हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना आप। तो e टू दी पावर माइनस z, और ये कट जाएगा तो देन z, और ये फिर से वही आ गया, तो आप log x/x इज योर आंसर, ठीक है। तो दोनों प्रोसेस बता दिए। अब आपको 100% आ गया होगा। अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। देखिए इन जनरल से जाएंगे तो कभी गलत नहीं होगा, ये याद रखना। और हो सकता है वो मेथड, देखिए मैंने x लिख दिया तो वहाँ से आप गलती कर सकते हैं, ठीक है। ये भूल गए तो ये बहुत चांसेस हो जाते हैं, बहुत सारे लोग भूल जाते हैं ये जेड को लिखना। चलिए, तो हो सकता है आप नहीं भी भूलते हो, मैं तो ज़्यादातर बार भूल ही जाता हूँ। चलिए 31 नंबर, d² + 4 y = 0। यहाँ पे आपको क्या करना है, द वैल्यू ऑफ द रॉन्स्कियन। तो बहुत इजीली है। सबसे पहले आपको 2 सॉल्यूशन पता होने चाहिए, इसके 2 सॉल्यूशन होंगे क्योंकि ये 2 डिग्री है। तो सॉल्यूशन फटाफट निकाल लो। इसका मैं निकालूंगा नहीं, डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि मैं अभी निकाल चुका हूँ। कैसे, y = c1 cos 2x + c2 sin 2x। हो गया एक सॉल्यूशन, ये हो गया एक सॉल्यूशन, ये हो गया। रॉन्स्कियन क्या होता है, y1 y2 y1 डैश y2 डैश। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है, ये द रॉन्स्कियन का है। रॉन्स्कियन की वीडियो में आप देख सकते हैं जाके। चलिए y1 क्या है, cos 2x और sin 2x अपॉन cos का आप डिफ्रेंशिएशन करिए, क्या होगा, -2 sin 2x और 2 cos 2x। और डिटर्मिनेंट आपको ओपन करना आता ही है, ये तो बच्चों का काम है, 11th में आप पढ़ के आते हो। तो 2 यहाँ से कॉमन लोगे, देन cos² 2x एंड देन माइनस प्लस, फिर से 2 कॉमन लीजिए, देन sin² 2x। ये लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि ये 1 हो गया, 1 × 2, द आंसर इज 2। ठीक है, तो ये बच्चों वाले क्वेश्चन है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यू सेट जो होता ईजी है। टाइमिंग मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि एनालिसिस चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, यदि आपने कर लिया है पहले से बहुत अच्छी बात है ये तो। और आप ये भी बता सकते हैं कि 2019 आपको सॉल्यूशन 2019 से चाहिए 2014 से, क्योंकि मुझे लगा 2019, आप यदि और कोई ईयर से स्टार्ट करना चाहते तो बता सकते हैं। 2019 के बाद मैं उसी से स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो आई थिंक 1-2 वीडियो में इसे पूरा खत्म कर देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप आंसर मिलाते रहना कि कौन सा ऑप्शन है, तो इसका देखूँ तो सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपको एक पैराबोला दे रहा है y² = 4ax। आप थोड़ा फास्ट लेंगे, बहुत देर हो गई है। चलिए तो 2y y डैश 2y एंड देन y डैश देन 4a। ठीक है, और 4a को यहाँ से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ 4a इज इक्वल टू y²/x। ये वैल्यू यहाँ पे आप रखेंगे, देन y²/x। थोड़ा सा फास्ट चलने समझने की कोशिश करिएगा, नहीं भी नहीं। देखिए कोई भी क्वेश्चन में कहीं पे भी डाउट है, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जो कि व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है या फिर टेलीग्राम लिंक का है, आपको ग्रुप का, उसमें ऐड हो जाइए। कोई भी चीज़ पूछनी है आप वहाँ से पूछ सकते हैं।
तो आपका भी नॉलेज बढ़ेगा और जो भी बच्चे वहाँ पे जुड़े हुए हैं उनका भी नॉलेज बढ़ेगा। ये इंक्रीजिंग नॉलेज होता है। आपस में कोई भी चीज़ का मैथमेटिक्स में टॉक करना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है, आपका नॉलेज ही इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ कभी नहीं हो सकता। चलिए, तो यहाँ से एक बाई से एक बाई काट दिया एंड देन 2y' इज इक्वल टू, आई थिंक ये आपको दिख रहा होगा सब कुछ, ठीक है। तो y अपॉन एक्स, अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करके देख लो, वही आंसर आना चाहिए बेसिकली, बट देखते हैं फिर क्या होता है। तो 2xy' बराबर y और मोर ओवर 2x dy/dx माइनस y इज इक्वल टू 0। तो देख लेते हैं क्या आंसर है। अरे खुल जा, क्या रहा है, y बराबर, इसमें सब में y बराबर पूछा गया है। ओके, तो y बराबर 2x dy/dx, ये ऑप्शन सही है, ये रहा, ठीक है। तो जो ऑप्शन हो गया वो आपका हो गया ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री से है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्स वाई बराबर ए। इसको आपको क्या पता होना चाहिए, देखो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री आपको पता है, dy/dx को हम माइनस dx अपॉन dy से रिप्लेस कर देते हैं, तो सबसे पहले dy/dx पता होना चाहिए। तो x dy/dx प्लस y, क्योंकि x का करोगे तो 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये चीज़ समझ में आ गई। तो अब ये आ गई तो सब कुछ आ गया। अब आपको क्या करना है, इसको उधर ले जाओ, तो x dy अपॉन dx माइनस y। अब आपको क्या करना है, ये वेरिएबल सेपरेबल हो गया, y को y की तरफ, x को x की तरफ, तो माइनस यहीं लिखा रहने दो, dy अपॉन y और dx अपॉन x। यहाँ पे एक चीज़ गलत नहीं कर दी हमने, क्या, हम फिर से सॉल्यूशन निकालने लगे, फिर से वही आ जाएगा। हमें यहाँ पे करना है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री को यहाँ पे रिप्लेस करना है। तो x dy को माइनस dx अपॉन dy माइनस y, ओके, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, ओके। तो ये चीज़ें बहुत ध्यान रखना, ये चीज़ें नॉर्मल सी हैं तो गलती नहीं होनी चाहिए। तो x dx y dy इंटीग्रेशन कर दो बोथ साइड, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 वो सी में चला जाएगा, तो मैंने 2 दोनों से कॉमन ले लिया एंड देन दिस इज द नया कॉन्स्टेंट c1। तो ये आपका आंसर है। देखिए, हो सकता है अपॉन में 2 दे रहा है तो आप 2 ले लेंगे, अदरवाइज उसको उधर ले जाएंगे, ठीक है ना। तो आंसर मैच कर लेते हैं। देखिए नहीं दे रहा है, तो यही इसीलिए मैंने नहीं लिखा था, हर बार नहीं देता है, तो आप ये मत सोचिए 2 आएगा और 2 नहीं आ रहा है। तो 2 को कॉमन लेके इसमें कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपको नया कॉन्स्टेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन फिर से ट्रू हो गया। देन चलते हैं, और आई थिंक इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है शायद, ये मुझे भी कंफर्म नहीं है, बट आप देख लेना। चलिए मैं एनालिसिस आप कहोगे तब मैं पूरा डिस्कस कर दूंगा कि माइनस मार्किंग होती है, वैसे होनी चाहिए, MSc एंट्रेंस का पेपर है। द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है, तो आप सीधे सिंपल बता सकते हैं, इसका ऑर्डर 1 है, तो इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग अब, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन नंबर का जो ऑर्डर है आप इजीली बता सकते हैं। द ऑर्डर ऑफ दिस फंक्शन इज, या ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1, बिकॉज द डिफरेंशिएशन आपने जो किया है इसको 1 टाइम किया, ओके। चलिए, तो e⁻x, ये सिंपली से एक प्रॉब्लम दे रखी है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि आपको क्या करना है, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम विद, ठीक है। तो माइनस साइन वाई dx इज इक्वल टू 0 और एक कंडीशन दे रखी है, इनिशियल कंडीशन, ठीक है। चलिए, तो आप कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले e⁻x को तो आप काम तमाम करो सर, cos y dx माइनस साइन वाई dx, ये गलत कर लिया, dx लिख दिया है, तो इससे पहले चेक कर लें कहाँ पे dy है, यहाँ पे dy है, ओके। तो ये आपका 0 हो गया, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है। अब आप क्या करो, आपको सॉल्यूशन निकालना है, तो देखिए dx के साथ cos y है तो ये तो चलेगा नहीं, इसको उधर ले जाओ, साइन y अपॉन cos y, आप जानते हो साइन अपॉन cos क्या होता है, साइन अपॉन cos होता है tan y, ठीक है ना। ये चीज़ समझ में आ रही है, यहाँ पे भी लगाओ, यहाँ पे c लगाओ,
ये हो गया x, ये हो गया log sec y। आ रहा है ना बात समझ में, आना चाहिए। प्लस सी, आप यहाँ से जैसे साइन अपॉन कॉज ले रहे हैं तो कॉज को टी मान के भी कर सकते हैं, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस टाइम लॉग कॉज आता है, माइनस को उधर ले जाएंगे तो सेक हो जाएगा, सिंपली सा है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पे मैंने आपको प्रूफ भी बता दिया कैसे आता है। चलिए, तो इसको अब कंडीशन सेटिस्फाइड करा के सी की वैल्यू निकालो, एक्स बराबर 0 एंड देन बाई बराबर भी 0 रखना है। सेक 0 का वैल्यू 1 होता है, लॉग 1 0 हो गया, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ सी इज 0। तो ये मैंने निकाल लिया, आप निकाल लेना, सी की वैल्यू 0 ही आएगी। चलिए, अब आपको ये एक सॉल्यूशन मिल गया, आप मिलाइए क्या ये आंसर है, शायद ये आंसर नहीं है। चलिए मैं देख लेता हूँ, क्योंकि कॉज में दे रखा है, हाँ कॉज में दे रखा है, तो आप इसे करिए। तो कॉज में लाने के लिए e⁻x 1 cos y, ठीक है, और cos y का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो e⁻x cos y -1 = 0। ये आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा, कोई ना कोई आप मैच कर लीजिए, आंसर हो जाएगा। चलिए, तो अब नेक्स्ट 36 पे आते हैं। तो 36 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपका कुछ नहीं, डेल ऐप पूछ रहा है, और डेल ऐप आपको निकालना आता ही है। चलिए, तो आपको जो एक फंक्शन है वो दे रखा है एक्स वाई, ये देखिए ये जो फंक्शन है 3 वेरिएबल्स में है, तो मैंने लिखा नहीं है तो आप मत लिखिए, 3x² - z³ तो xy² + 3x² - z³ देन द वैल्यू ऑफ डेल ऐप एट द पॉइंट 2 - 1 4। ठीक है, ये आपको पॉइंट दे रखा है, एक बार मैच कर लेते हैं। ओके, चलिए, तो डेल ऐप आप जानते हो, डेल ऐप बेसिकली डेल होता क्या वो देख लेते हैं। डेवर अपॉन डेवर एक्स आई कैप, डेवर एफ अपॉन डेवर वाई जे कैप एंड डेवर एफ अपॉन, या एफ अभी लगाया नहीं तो इसलिए मैं बोल जरूर रहा हूँ पर लिखा नहीं है, ठीक है, अभी लगा देंगे। देखिए, अब हम डेल किसका निकाल रहे हैं, एफ का, तो यहाँ पे एफ लगा लो। तो बेसिकली डेल एफ इज इक्वल टू डेवर एफ अपॉन डेवर एक्स आई कैप, डेवर एफ अपॉन डेवर वाई जे कैप, डेवर एफ अपॉन डेवर जेड के कैप, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सबको एफ को एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करके यहाँ पे रखना, वाई के यहाँ पे, जेड का यहाँ पे, ठीक है। फटाफट रख दो, एक्स का आप करोगे तो y² 6x वो 0 हो गया, प्लस वाई के रेस्पेक्ट में आप करोगे तो 2xy और फिर से सब 0, जेड के रेस्पेक्ट में आप करोगे ये 0 0 और ये -3z² के कैप। ये चीज़ समझ में आ रही है। देन आपको क्या करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू, क्योंकि ये पॉइंट सेटिस्फाइड कराना है एट दैट पॉइंट, तो y का वैल्यू आ गया यहाँ पे 1 एंड 2 का वैल्यू 1 + 13i कैप। देखो मैं पूरा कर दे रहा हूँ, बट आप यहीं से मैच कर लेना कौन सा ऑप्शन ट्रू है, यहीं से भी हो सकता है डिस्कार्ड, यदि या 2 वैल्यू, ये नहीं है कि पूरा एवेलुएट करे जा रहे हैं, कुछ मतलब नहीं है। तो यहाँ पे आप कर लेना, क्योंकि इसी से 2 और 3 ऑप्शन हो सकते हैं डिस्कार्ड ही हो जाए, ठीक है ना, फर्स्ट से ही। तो आगे सॉल्व करने की कोई नीड नहीं है, मैं कर दे रहा हूँ। चलिए, तो 2 x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू -1 है, डेट मीन्स -4। तो यहाँ तक यदि आपने कर लिया तो ये तो यहीं से डिस्कार्ड हो गया। देखो मैं बता देता हूँ कैसे। देखो 13i - 4j और किसी में भी ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमेशा ट्रू हो जाएगा। तो मैं भी कर दे रहा हूँ। तो ये माइनस आ गया 3 और z² आपको दे रखा है 4 का स्क्वायर, 4 3 जा 8, 4 का स्क्वायर 16, 16 3 जा 48। तो आप देख लेना, अब ये यही आ रहा होगा, ठीक है। तो ये कैसे डिस्कार्ड करना है, ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं आई थिंक। ओके, तो चलिए, ये ऑप्शन फर्स्ट ही हुआ, ठीक है। तो आप फर्स्ट से ही फर्स्ट 2 निकालेंगे, उसी से हो जाएगा काम। क्वेश्चन नंबर 37 पे बात करते हैं। तो आपको यहाँ पे कर्ल निकालना है, एफ वेक्टर आता होगा कर्ल निकालना। चलिए, तो 1 मिनट फ्रेंड्स, जेड आई कैप, बहुत ध्यान से लिखना है ये चीज़ें, जेड आई कैप एक्स जे कैप बाई के कैप, ठीक है। इसको आपको कर्ल निकालना है, और कर्ल आप जानते हो क्या होता है, डेल क्रॉस एफ वेक्टर, मतलब कर्ल ऑफ एफ वेक्टर निकालना है। ये देखिए, कर्ल हमेशा वेक्टर क्वांटिटी का निकलता है, ये अपनी वीडियो वेक्टर एनालिसिस में मैं बता चुका हूँ। चलिए, तो कर्ल ऑफ एफ वेक्टर क्या होगा, डेल क्रॉस एफ वेक्टर। अब ये कैसे निकलता है, आई कैप जे कैप के कैप, डेवर अपॉन डेवर एक्स, डेवर अपॉन डेवर वाई, डेवर अपॉन डेवर जेड। आई का कोफिशिएंट एफ का जेड, बाई का एक्स, के का बाई। इसको आप करोगे ध्यान से, अब फटाफट आई कैप के टर्म्स में क्या आएगा,
इसको आप करो डेवर वाई का 1 डेवर 0, तो यहाँ पे 1 आ गया, माइनस जे कैप के लिए, तो इसको आप करो, इसको करो, एक्स के रेस्पेक्ट में ये 0, जेड के रेस्पेक्ट में ये -1, दैट मीन्स दिस इज प्लस, के कैप करो, के कैप आप जब करोगे ये कैप्स लो एक्स के रेस्पेक्ट 1 और ये 0, तो इसका मतलब आई कैप जे कैप के कैप आपका आंसर हो गया। तो आप देख लो क्या है, तो द फर्स्ट ऑप्शन फिर से ट्रू हो गया। आई थिंक मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है कि मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया, दिस इज़ 38 नंबर, ओके, तो सॉरी फ्रेंड्स, दिस इज़ 38 मैंने सॉल्व कर दिया। 37 आई थिंक आपका 37 तो नहीं लगा दिया, मैं चेक कर लूँगा तो मैं सही कर दूंगा वीडियो को। चलिए, तो अब ये जो आपके पास आया था वो 38 था, थोड़ा आंखें हिल गई तो नीचे चला गया, अब हम 37 करेंगे, ओके। तो आंसर सही है, उसका भी ए ऑप्शन है, ओके। चलिए, तो अब बात करते हैं 38 पे, सॉरी 37 आप करेंगे क्योंकि अभी 38 कर दिया। तो 37 अब आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना, आप सभी जानते हो डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है, डेल डॉट एफ वेक्टर, डेल एफ डॉट यू वेक्टर, यस ठीक है। चलिए, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है, एफ वेक्टर आपको सॉरी एफ दिया गया है, क्योंकि डेल निकालना है तो स्केलर क्वांटिटी ही दी जाएगी, -4x² एट पॉइंट 1 -1 2, ओके। आपको इन द डायरेक्शन ऑफ, आपको u वेक्टर दे रखा है बेसिकली 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। देखो, आपको पता है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो होता है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव वो इन द डायरेक्शन ऑफ दिस यूनिट वेक्टर, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ इन द डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर, याद रखना। और ये जो वेक्टर है वो आपका यूनिट नहीं कह रहा है, इसका मतलब सबसे पहले हमें इसे यूनिट वेक्टर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। और ये फॉर्मूला जो होता है वो डेल एफ एट द पॉइंट ऑफ 1 -1 2, ये डेल जो एफ होगा, ये कैपिटल कर लो, ये हो जाएगी अब वेक्टर क्वांटिटी, आप सभी जानते हो। और इसका आपको डॉट प्रोडक्ट लेना है यू कैप के साथ, क्योंकि नॉर्मल वेक्टर होता है, इसकी डेफिनेशन में ये कहा गया है, बट यहाँ पे आपको यू वेक्टर दिया गया। फटाफट यहाँ पे क्या निकाल लो, 6i कैप 2j कैप एंड 3k कैप। नॉर्मल बनाने के लिए या यूनिट वेक्टर बनाने के लिए जो ये है, ये यूनिट वेक्टर ही तो है, इसको यूनिट वेक्टर बनाने के लिए इसके क्या कर दूँ 36, ये कैसे आया 6 का स्क्वायर, एक कोफिशिएंट के स्क्वायर का एडिशन करके इसमें डिवाइड दे तो यूनिट वेक्टर बन जाएगा, +4 + 9, ठीक है। तो 36 + 4 40, 40 + 9 49, और दिस इज इक्वल टू 7, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। देन अब आपको बेसिकली डेल एफ की वैल्यू इस पे वैल्यूएट करनी है, तो डेल एफ निकाल लेते हैं। तो डेवर एफ डायरेक्टली कर रहा हूँ, अभी किया था इसलिए आप नहीं लिख रहा फॉर्मूला वार्मूला। तो एक्स को करो, एक्स के रेस्पेक्ट में y² माइनस 8xy आई के प्लस y के रेस्पेक्ट में आप अब करोगे तो 2xy, ध्यान से करना, बहुत ध्यान से, -4x² आई जे के, आ रही बात है समझ में। एंड जेड के बाद ये गोज टू 0, देन 2z के। अब इस पूरे वेक्टर को आपको एट द पॉइंट 1 -1 2 पे एवेल्यूएट करना है, तो करिए। तो -1 दिस इज, इसको एवेल्यूएट कर रहा हूँ ध्यान से, 1 हो गया, एंड देन -8 बन जा 8, दिस इज -1, देन 1 × -1 माइनस, दिस इज प्लस, दिस इज 8, बेसिकली दिस इज 9i कैप, ओके। आप एवेल्यूएट कर लेना, कोई वो नहीं है। और देखिए ये कैलकुलेशन जो हो रही है, कुछ भी माइनस प्लस कह दी, कोई मिस्टेक होता है आप सही कर लीजिएगा। ये देखिए, ये कॉन्सेप्ट सिखाना मेरा काम है। कैलकुलेशन में जल्दी जल्दी में कोई भी माइनस प्लस हो रहा है तो आप सही कर लीजिएगा, इसका कोई भी इशू नहीं है, आप अपना सही कर लेना, ठीक है। ये कैलकुलेशन तो आप पे डिपेंड करती है। तो x - y दिस, फिर से क्या हो गया, -2 हो गया, ओके, एंड -4 हो गया, ठीक है। दिस इज -6j कैप, तो ध्यान से रखना ये चीज़ें। एंड ये हो गया आपका 4k कैप, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका ये वेक्टर आ गया, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, 9 6 जा 54, ओके। 7 में नीचे ही लिखा रहने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, और -12 एंड 4 3 जा 12 अपॉन 7, तो ये कट जाएगा। क्या आंसर 54/7 आ रहा है, तो देख लेते हैं। यस, तो बिल्कुल करेक्ट है कैलकुलेशन।
तो आंसर आपका सी ऑप्शन है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन बेस्ड है फ्रेंड्स, बहुत ध्यान रखना है इसका करने के लिए, अदरवाइज थोड़ी सी हड़बड़ाहट या थोड़ी सी जल्दी आपको डुबो सकती है आपके पूरे मिनट्स। तो ध्यान से करना, क्योंकि इस क्वेश्चन सरल है, आपको आई थिंक आराम से आप कर लोगे, बस फॉर्मूला पता होना बहुत ज़रूरी है। ओके चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैंने आपको 38 करा दिया था एंड देन 39। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। 39 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है वो आपसे क्या कह रहा है, एफ इज बी ए फील्ड देन विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द पॉसिबिलिटी कार्डिनलिटी ऑफ फील्ड। आप जानते हो द कार्डिनलिटी ऑफ फील्ड ऑलवेज है सम p टू द पावर n वेयर द p इज प्राइम नंबर, ठीक है, और n जो है वो एनी नेचुरल नंबर। आप देख सकते हैं यहाँ पे ओ जेड लिख दिया n, ठीक है। और ऐसे भी बहुत से लोग जानते हैं कि कार्डिनलिटी ऑफ जो फील्ड है उसको कोई भी दो नंबर्स डिवाइड नहीं कर सकते। तो दो नंबर कोई भी कार्डिनलिटी ऑफ फील्ड जो आपको दे रखी है उसको कोई भी दो प्राइम नंबर्स डिवाइड कभी नहीं करते। यदि कर रहे हैं तो वो कभी भी होगी नहीं, या फिर आप p टू द पावर n में बना लो। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि में क्या बन रहा है। तो आप 15 देखोगे, आप कभी भी प्राइम की पावर में नहीं बना पाओगे, 20 भी नहीं बनेगा और 25 बन जाएगा 5 टू द स्क्वायर। तो सी ऑप्शन विल बी द ट्रू ऑप्शन। 30 भी नहीं बनेगा, तो आप चेक कर लेना। अब अपना लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो में 40 तक ही फिनिश करेंगे हम लोग। थोड़ा सा गर्मी बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप देख सकते हैं हालत। तो 40 पे ही हम लोग आज फिनिश करेंगे, देन उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप, तो इसके लिए आप बेसिकली K4 ले लो, बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। तो एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप एज, देखिए इसके पास कितने सब ग्रुप है, आइडेंटिटी का है, 2 ऑर्डर का है, 4 ऑर्डर का है, और कोई सब ग्रुप है क्या, नहीं, क्योंकि इसका ऑर्डर जो है वो 4 होता है। आप सभी जानते हो K4 इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 और दिस इज अबेलियन ग्रुप। ओके, तो मैंने अबेलियन ले लिया। अब इसके लिए क्या है, क्या जो इसके सब ग्रुप पूछा गया है। ओके, तो सब ग्रुप क्या, इसके सब ग्रुप साइक्लिक है, 4 ऑर्डर का इसके पास सब ग्रुप है, बट ये साइक्लिक नहीं है, तो साइक्लिक नहीं होगा। क्या इसके सब ग्रुप, एक मिनट, साइक्लिक मतलब बी ऑप्शन आपका फॉल्स हो गया। फर्स्ट ऑप्शन अभी रुक जाओ, नॉन अबेलियन की बात करते हैं, सी ऑप्शन की। तो नॉन अबेलियन है, आप ध्यान से देखो, ये जो 2 ऑर्डर का सब ग्रुप है ये बेसिकली साइक्लिक भी है। तो नॉन अबेलियन तो छोड़ो, साइक्लिक हो गया, ठीक है ना। तो नेक्स्ट, और मोर ओवर ये सभी क्या है, अबेलियन है, तो इसकी बात करेंगे नहीं। तो बेसिकली फर्स्ट ऑप्शन इज द ट्रू ऑप्शन, हमने 2 डिस्कार्ड कर दिए फर्स्ट बेसिकली। और आप जानते हैं ये स्टेटमेंट भी है, कोई भी अबेलियन ग्रुप है उसके सारे सब ग्रुप अबेलियन होते हैं, ठीक है। तो ये आप सभी जानते हैं, वो तो मैंने थोड़ा सा समझाने के लिए आपको बता दिया कि ये साइक्लिक क्यों नहीं है और अब नॉन अबेलियन क्यों नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये भी क्या है, ये तो अबेलियन है ही, क्योंकि वो कह ही रहे हो आप, और 2 ऑर्डर का तो साइक्लिक होता है, आप जानते हो। कोई भी प्राइम नंबर है, 2 इज इवन प्राइम नंबर, कोई भी प्राइम नंबर है वो ऑलवेज साइक्लिक ग्रुप होता है, ठीक है ना। तो चलिए, तो आई थिंक आज की फ्रेंड्स वीडियो इतनी ही थी, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। तो मुझे एक आप लोगों से बात करनी थी। देखिए, मुझे आप लोगों से एक दिक्कत है, क्या करते हो आप लोग, वीडियो वॉच जरूर करते हो, क्या आपकी हमसे दुश्मनी तो नहीं है कोई, क्योंकि आप लोग लाइक मारते नहीं हो यार। ये समझ में नहीं आता लाइक क्यों नहीं मारते हो, क्योंकि मेहनत मैं कर रहा हूँ। आई थिंक यदि आपको कोई डाउट है या कोई भी चीज़ें हैं जो समझ में नहीं आ रही, या ऐसा हो कोई वीडियो बेकार आ रही हो, ठीक है, तो आप बताइए। देखिए, आपका जो व्यू है वो बहुत जानना ज़रूरी है, ठीक है ना, क्योंकि तभी मैं इंक्रीज कर सकता हूँ। अदरवाइज़ मुझे कुछ पता ही नहीं चलेगा तो मैं आपको कैसे सेटिस्फाइड कर पाऊँगा। ओके, तो मैं कोशिश करता हूँ आपको सेटिस्फाइड करने की। तो आप फ्रेंड्स ज़रूर, यदि वीडियो पसंद आया करे तो लाइक ज़रूर करिए, जिससे मुझे समझ में आए कि हाँ वीडियो सही था यार, तुमने अच्छी मेहनत की, हाँ बिल्कुल सही था। और नहीं आ रहा है तो आप एक बार डिसलाइक जरूर करिए, जिससे मुझे ये लगे हाँ थोड़ा सा कुछ रह गया है, उसको और अच्छा करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप कॉमनली करिए। मैं ये नहीं कह रहा मेरे लिए करिए, आप कोई भी वीडियो देखते हैं ऑन यूट्यूब तो ये चीज़ें करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए मैं भी पहले नहीं करता था, बट जब से मैंने स्टार्ट किया है तो मैंने सोचा है यार बहुत मेहनत पड़ती है कोई एक वीडियो बनाने में, ठीक है। तो आप भी ये रियलाइज़ करिएगा, एंड कोई भी यूट्यूबर है उसे आप सपोर्ट जरूर करिएगा, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा, क्योंकि कोई भी एक वीडियो अपलोड करता है ना बंदा, तो उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा रियलाइज़ करें, सोचें। आप सभी एक मैच्योर हैं तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया होगा। इसी के साथ आप अपने जो भी डाउट्स हैं नीचे कमेंट में बता सकते हैं, एंड आई बटन पे मैंने कुछ वीडियोस दे रखता हूँ, हर वीडियो में दे रखता हूँ, आप जाके जरूर देखें और डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ा करें,
ठीक है। डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स वगैरह दे रखता हूँ मैं, जैसे व्हाट्सअप लिंक, टेलीग्राम लिंक, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं यदि आप चाहें तो। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है ये, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हो सकता है वो SCU का सॉल्यूशन हो, जो कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी है, बहुत बेस्ट यूनिवर्सिटी है, ठीक है। मेरा तो फेवरेट ही है पहले से ही, ओके। तो उसका सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड JNU की भी चल रही है प्रिपरेशन, तो ये आप JNU कैंडिडेट हैं तो डोंट वरी, बहुत जल्दी आने वाला है, ओके। SU की नेक्स्ट वीडियो आई थिंक SU की होगी, एंड CUSET की होगी, तो पता नहीं CUSET भी हो सकता है, क्योंकि सरल है, यदि एक मैंने देखा तो लगा मुझे, हाँ तो बना दूंगा इसी के ऊपर। चलिए, तो ऐसा कुछ वो नहीं रहता है मेरा प्लान कि इसी पे बननी चाहिए या इस पे, जो मुझे लगता है यार मतलब फील आनी चाहिए। देखो बेसिकली ये चैनल मैंने इसीलिए बनाया कि मैथमेटिक्स थोड़ा सा अंदर से है कुछ मेरे में, ठीक है, तो उसी को बस फील आया तो बना दिया, ठीक है ना। तो ये आप लोग देख लेना, आपको क्या चाहिए आप बता दीजिए, यदि मैं कर सकूँगा जरूर करूँगा। जैसे आप हो सकता है मैंने 2019 स्टार्ट किया, आपको कोई और ईयर का चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एंड एक और चीज़ जो मेरा मेन क्वेश्चन था, क्या कि यदि आपको एनालिसिस चाहिए CUSET का या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी का, आप जरूर बताएं। एनालिसिस इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन सॉल्यूशन, क्योंकि एनालिसिस आपको ये बताता है कि किस जो टॉपिक से नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आप यदि उसको पढ़ के जाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो मार्क्स आ रहा है वो ज़्यादा आ सकता है, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो चलिए, आई थिंक आप ये समझ रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो, बाय।